हैप्पी थॉट। आज हम बात करते हैं झूठ के बारे में। झूठ यानी असत्य। असत्य हमारे जीवन में क्या रोल निभाता है, या किसी के भी जीवन में असत्य का क्या रोल है। आज तो एक ऐसा ट्रेंड सा चल गया है झूठ बोलने का कि छोटी छोटी चीज़ों में लोग झूठ बोलते हैं, जहाँ बोलने की ज़रूरत भी नहीं होती लोग वहाँ पर भी झूठ बोलते हैं। मतलब कि थोड़ा सा भी एफर्ट डालना नहीं चाहते हैं। जिनको नहीं पता है वो तो ये करते ही हैं, लेकिन जिनको पता है वो ऐसा कभी नहीं करते, क्योंकि ये झूठ बोलना एक उस तरह से है जैसे बिजली के नंगे तार को पकड़ लेना। ठीक है। ये उसी प्रकार से है। हम झूठ बोलते हैं, हमें उसका इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता, कई बार मिल भी जाता है लेकिन कुछ समय आने के बाद उसका रिजल्ट दिखाई देता है। हम छोटी छोटी चीज़ों को, कुछ काम करना है और हमें लग रहा है कि वो नहीं हो पा रहा, तो हम 4 तिकड़म लगा लेते हैं उसमें। इधर से झूठ बोलेंगे, उधर से झूठ बोलेंगे, बस उसे कर लेंगे। मतलब इवन कि झूठ बोल के पैसा कमा लेते हैं, झूठ बोल के चीज़ें खरीद लेते हैं, झूठ बोल के ये कर लेते हैं, मतलब झूठ बोल के दोस्त बना लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें झूठ बोल बोल के ही आज कर रहे हैं। फेसबुक पे आधे लोग झूठ बोल देते हैं, इधर झूठ बोल देते हैं। मतलब कि इतना झूठ बोलते हैं, उनको यही नहीं पता चलता कि उन्होंने पूरे झूठ की खदान लगा ली है। और जब सच में उसका इम्पैक्ट आता है लाइफ में, वो किसी को नहीं पता होता। फिर वो लोग बोलते हैं, अरे हमारी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है जो हमारी लाइफ ऐसे चल रही है, हमने तो ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं। क्योंकि उनकी भी गलती नहीं होती। बचपन से ही चीज़ें हम अपने माहौल में ऐसी देखते आते हैं कि जैसे घरों में हमने कई बार देखा है कि मम्मी बोल देती है, बेटा गेट पे देखो तो कौन है, कह देना मम्मी नहीं है। फ़ोन पे कौन है देखो तो मम्मी, कह देना मम्मी नहीं है, पापा नहीं है। कुछ भी हमें ये चाहिए नहीं चाहिए, ईज़िली लोग झूठ बोलते हैं। मतलब उस समय वो खुद बोल रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता वो अपने बच्चों को भी झूठ बोलना सिखा रहे होते हैं। और जब वही बच्चा बड़े होके झूठ बोलता है तो वो ये कहते हैं, हमने तो तुम्हें ये नहीं सिखाया, तुमने कहाँ से सीखा। वो ये भूल जाते हैं कि एक समय में वो भी यही बोला करते थे। तो बच्चा तो जो देखेगा वो सीखेगा। और उस झूठ का इतना भारी परिणाम आता है, लाइफ की, लोगों की लाइफ की चीज़ें रुकने लगती है। मैं आजकल देखती हूँ कि कई बार लोग मिलते हैं मुझे, तो वो बताते हैं कि हमारे लाइफ में ये हो रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है और ये कैसे चीज़ें आ रही हैं, हमने तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं, पता नहीं क्यों हो रहा है। तो कई बार उनसे बात करने के बाद पता चलता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत छोटी-छोटी चीज़ों में झूठ बोलते हैं। जैसे कि मैंने एक जगह पे देखा था कि हमें किसी की चीज़ों को यूज़ करना होता है तो हम उससे वो भी झूठ बोल के लेते हैं। पैसा कमाना तो बहुत दूर की बात है, आज तो जॉब में, प्रोफ़ेशन में, बिज़नेस में, हर जगह लोग इतना झूठ बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि झूठ बोलने का कॉम्पिटिशन चल रहा है कि बस झूठ बोलते जाओ। और ये एक्चुअल में नहीं पता किसी को भी झूठ बोलने से क्या होता है। झूठ बोलने से हमारा विशुद्धि चक्र खराब होता है, जो हमारे गले में विराजमान है। हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं, वैसे तो काफ़ी होते हैं, लेकिन जो मेन चक्रास है वो 7 चक्रास है, और जिसमें से एक विशुद्धि चक्र है। और विशुद्धि चक्र का काम होता है हमेशा चीज़ों को सही करना। जो हम बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं वो हमारे कंठ से निकलता है और वो सत्य हो जाता है। और जैसे ही हम झूठ बोलना स्टार्ट करते हैं, हमारा विशुद्धि चक्र ब्लॉक हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा लोगों को गले की काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं। वो बीमारी भी इसी कारण से होती है क्योंकि वो अनलिमिट झूठ बोल रहे होते हैं, और कई बार तो ऐसी जगह पे झूठ बोलते हैं जिनकी वजह से उनको नहीं, दूसरों को नुकसान हो जाता है। चलिए, ये एक बात है कि हमें नहीं, दूसरों को नुकसान होता है, ये एक छोटा सा सेंटेंस है, पर इसको हम करेक्ट करेंगे कि दूसरों को तो बाद में, हमें पहले नुकसान होता है। जैसे किसी के ऊपर गर्म कोयला फेंकने से पहले वो कोयला हमें खुद हाथ में उठाना पड़ता है, उसकी तपिश को हमें खुद झेलना पड़ता है। इसी तरह से किसी के भी साथ झूठ बोलने से पहले उसके असर को हमें अपनी बॉडी पे लेना पड़ता है, जो हमें नहीं पता। हमारे बनते काम रुक जाते हैं, बड़ी-बड़ी चीज़ें रुक जाती हैं सिर्फ़ झूठ बोलने में। बेईमानी से हम, मतलब बेईमानी से हम इतनी चीज़ें करना चाहते हैं, झूठ बोल के इतनी चीज़ें, पैसा कमाते हैं। अरे मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हें इतना पैसा दूँगा। 2 लोग मिलके काम करते हैं, तीसरा झूठ बोल जाता है, उसका बेनिफिट ले जाता है, लेकिन उसको नहीं पता कि जिस चीज़ से, जिस झूठ को बोल के आपने पैसा कमाया है, वो फिर आपके कहाँ काम आएगा, है ना? कर्ण ने धोखे से विद्या सीखी थी। कर्ण ने धोखे से विद्या सीखी थी, तो एक्चुअल में जब उस विद्या की उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो विद्या उसके काम नहीं आई। ये सबको पता है। अब इसे धोखा कह लीजिए या झूठ कह लीजिए, ये एक ही फैमिली के कुछ वर्ड्स हैं जिन पर हम धीरे-धीरे बात करते जाएँगे। तो झूठ ना बोलें, हमेशा सत्य बोलने की कोशिश करें, धीरे-धीरे सत्य बोलें।
क्योंकि झूठ से हासिल की गई कोई भी चीज़, वस्तु, पर्सन, इंसान, कोई भी चीज़ आपके कभी काम नहीं आएगी। अगर आप सोचते हैं वह काम आ जाएगी, तो जब एक्चुअल में उसका सही समय आएगा वह आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि आपको चलाने वाला ये सब चीज़ें देख रहा है, नोटिस कर रहा है। आप जैसा दे रहे हैं आपको वैसा ही रिटर्न मिलेगा। आप झूठ बोलिए, आपकी ज़िंदगी में सारे लोग झूठ बोलने वाले होंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा ये सही बोल रहा है, पर ऐसा नहीं होगा। वो सच में आपके साथ झूठ ही बोल रहे होंगे, क्योंकि उसका झूठ का बाजार तो आप ही ने लगाया है ना। तो कोशिश करें, सत्य बोलें, अपने विशुद्धि चक्र को जागृत रखें। हमेशा आप सत्य बोलना स्टार्ट कीजिए, आपकी सारी चीज़ें बोली हुई सत्य होनी शुरू हो जाएंगी।